वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज बैसाख महीने का हम आप लोगों को 28वां अध्याय भेज रहे हैं। आप 28वां अध्याय आप लोग सुन लीजिए। देखिए, कहते हैं ना कि बैसाख महीना 2 दिन और रह गया है, रविवार सोमवार। अब 2 दिन में आप लोगों को जितना फायदा उठाते बने उठा लीजिए। 2 दिन स्नान दान जप तप पूजा पाठ हजार अश्वमेध यज्ञ का फल आप लोग को मिलेगा। जो 2 दिन में अगर फायदा उठा लिया, भगवान का साल भर तक सुख शांति समृद्धि उसके घर में विराजमान रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि 2 दिन तक बैसाख महीना रह गया है, रविवार सोमवार। तो जो बैसाख महीने का कथा सुनता है, बैसाख महीने में गंगा स्नान करता है, जप करता है, दान करता है, पूजा करता है, उसके बहुत बड़ा पूरे। कल देखिए बेतीपात भी है। अब बेतीपात का देखिए, एक एक माला जप करने का हजार गुना फल मिलता है। आज लग जाएगा, लेकिन कल दोपहर तक बेतीपात जोग है। तो उसमें बेतीपात में क्या है कि रविवार को है। रविवार को तो सूर्य नारायण के वजह से बेतीपात पड़ता है। तो जो बेतीपात में स्नान दान जप पूजा करते उसे हजार गुना फल मिलता है। तो अब कल आप लोग स्नान कर लीजिए, नहीं करिए गंगा जी घर में रख के, गंगा डाल के, गंगा करके नहाइए, नर्मदे गंगा जो भी बोल के नहाइए, लेकिन नहाइए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गंगा जी स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में नहाइए, गंगा जी का नाम लेके, और सवेरे उठ के नहाइए। 2 दिन में बैसाख महीने का पूर्ण फायदा। अब इसी में कथा बैसाख महीने का सुनिए, कितना बैसाख महीने का नहाए का पूर्ण है। एक राजा थे, वो हमेशा यही सोचते थे कि हमसे पहले कभी कोई गंगा स्नान न करे, और जो हमसे पहले अगर गंगा स्नान कर लेगा उसी से हम अपना शादी कर लेंगे। और उतने में एक गांव में एक कहारिन की लड़की थी। वो सुबेरे 3 बजे उठ के गंगा स्नान कर लेती थी। जब राजा जाते थे तो वो पानी हिलने लगता था, नहा के सीधे भाग जाती थी। करते करते कुछ दिन बीत गया तो सबसे राजा कहे पता लगाओ कि कौन हमसे पहले गंगा स्नान कर लेता है। अगर जो हमसे पहले गंगा स्नान करेगा उसको पकड़ के मेरे पास ले। अब सारे भाई राजा थे, सब सिपाहियों को सबको दरबार को लगा दिए। अब लगाने के बाद पता चले कि जो गांव में कहारी उसकी बेटी 3 बजे नहा लेती है। उससे पूछे कहाँ राजा, हम बैसाख महीना नहाते हैं और हम 3 बजे नहा लेते हैं। तो कहें तुम 3 बजे नहा लेती हो? कहें हाँ। तो कहें ठीक है, जब तुम हमारा तो भाई नियम है कि जो भी बैसाख महीना नहा रहा है हमसे पहले उससे हम शादी करेंगे। अब वो बाप तैयार हो गए। राजा से कौन शादी करना नहीं था, राजा पहले से 8-10 शादी कर चुके थे, लेकिन कोई रानी को एक भी बच्चा नहीं था। और जब इससे शादी हुआ तो इसके पेट में बच्चा आया। बैसाख महीने का देखिए कितना बड़ा महत्व होता है। पहले कथा पूरी सुनिएगा, उसके बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। अब देखिए, अब राजा क्या हुआ कि अब वो तो शादी कर लिए। करने के बाद जब उसको पेट में बच्चा आया तो उसको कुछ तो पता नहीं था। तो राजा कहें कि देखिए हम घंटी लगा दे रहे हैं, जब कोई बात होगा हमको घंटी बजा देना। अब सब रानी सबके घर में वही दशा, सब चिढ़ रही थी, जल रही थी। तो कहें अरे घंटा बजाइए, राजा कभी नहीं आएगी। सब घंटी बजा दी, राजा दौड़े दौड़े आए। तो कहें क्या हुआ? तो कहें सब रानी कही थी, बजा दिए। अब राजा जब घंटी लास्ट में उसको जब दर्द होने लगा तो घंटी बजाई, राजा नहीं आया। अब सबसे पूछी दीदी बच्चा कैसे होता है? तो अब वो सब कह दी कि अपना मूड़ी हड़िया में डाल लो, पैर ओखड़ी में डाल लो। अब उसको क्या पता था, जैसे कही थी उससे कुछ उसको बुद्धि तो था नहीं। लेकिन वो बैसाख महीने का स्नान पर डे रोज कई सालों तक की थी। अब उसके पुण्य का फल देखिए, उसको तो खूब सुंदर अच्छा सा बेटा हुआ। अब वो सब क्या कि जितनी रानियां थी सोची कि राजा तो उसको ज़्यादा प्यार करने लगे कि हम लोग को आज तक कोई बच्चा नहीं, उसको बेटा हुआ और बेटा इतना सुंदर। अब अपने दासी को दे के कपड़ा में लपेट के कह दी जाके गंगा जी में बहा दो। अब वो सब उससे बहाया नहीं गया। वो एक कुम्हार थे, उसी की आवा में हड़िया था, उसमें डाल दी। जब कुम्हार गए देखे तो कहें अरे इतना सुंदर बेटा। तो कहें लग रहा है कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, भगवान ने भेजे हैं। अब वो बच्चे को लेके वो पाल के पोस के बड़ा की। जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, जब बड़ा होने लगा तो एक दिन सारे दासी उधर जा रही थी तो
कुछ खिलवाड़ खेल रहा था, तो कहें कि तुम क्यों गेंदा उदा फेंक रहे हो? तो कहें क्या हम फेंक तो रहे हैं। तो कहें क्या कोई बंदरी कोई लड़की ईटा पत्थर को जन्म देती है और सबसे राजा से कह दी कि ईटा पत्थर हुआ है। तो सब अचरज खा गई कि इस कैसे उसको पता है। सब घबराए लगी। आए के बहाना करके सारी रानी सो गई। राजा से कहें क्या, कहें कुम्हार को जंगल में निकाल दो, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ तो कहें क्या कारण है? कहें नहीं, हम यहाँ इनको नहीं देख सकते। अब उसको सबसे मिलवा के जंगल में भेज दी। जंगल में गया तो धीरे 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 कुम्हार का लड़का धीरे धीरे 22 साल को हो गया। 22 साल का हो गया तो गांव की जितनी औरतें थी वो उसमें मीठा ना के पता नहीं क्या क्या गोली बनाया था, सबको खिला दिया। अब जब सबको खिला दिया सबको गर्व रह गया। अब सबका शादी ब्याह कहाँ से हो? अब सब पूछने लगे कि तुमको ऐसा कैसे हो? कहाँ ऐसे ऐसे किए थे कुम्हार के लड़का। अब कुम्हार के लड़का से पूरे 100 रानी लड़कियों से शादी हो गया। जब 100 से शादी हो गया तो सबको लड़की लड़का हो गए। तो वहाँ बहुत बड़ा भंडारा किए थे। तो राजा को बुलाए, राजा के पूरे परिवार को बुलाए। तो जो कहानी की लड़की थी तो उसको खूब बढ़िया मेज पर श्रृंगार पटार करके उसको बैठा दिए। बैठाने के बाद अब सब चिढ़ने लगी, हम लोग का अपमान हो रहा है, इसका इतना मान क्यों कर रहे हैं? कहीं यही जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा से कहें कैसे? कहीं जन्म देनी माँ है, इसको हम पैदा हुए थे और आपकी जो रानियाँ हैं हमको फेंकवा दी थी, मरने के लिए जंग नदी में फेंकवाई। ये लोग कुम्हारे के आवा में डाल दिए, हम बच गए। सब किस्सा बता दी। अब राजा सुन के अचरज हो गए। अब उनको जो थे कुम्हार उनसे कहें कि तुमको हमारे घर में चल के रहना तो रहिए और ना ही तो हमसे आधा राजपाट ले लीजिए, लेकिन मेरे बहू मेरे बच्चों को दे दीजिए। अब वो देखे तो 100 पोता पोती नाती 100 ठे उनकी बहू, इतना सुंदर बेटा। अब राजा इतने खुश हुए। कहें कि बैसाख महीना नहाने का इतना बड़ा महत्व है। अब उसको क्या नहीं मिल गया। जब वो लड़की अपने घर गई डोली कहार से, तो अब उसके 100 बहुएँ पोता पोती नाती नाती पूरा घर भर गया। जितनी रानी कुटिल थी, जैसे कहते हैं जैसे करनी वैसे। देखिए बुरे कर्म का फल आज न तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए मन से कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब बैसाख महीने का इतना बड़ा पुण्य था कि वो उसको सब कुछ मिल गया। रानी बन गई, बेटा मिल गया, बहू मिल गया, पोता पोती मिल गए, उसका घर भर गया, सुखी हो गई। इतना वो सुखी हो गई, रही कहारिन की लड़की राज रानी बन गई। तो बताइए बैसाख महीना का कितना पुण्य। अगर मन से कोई बैसाख महीना नहा के धो के दान पुण्य करेगा तो व्यर्थ नहीं जाता है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, अब अच्छा बुरा कर्म करने के बाद ही जन्म होता है अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए अच्छे से आप लोग अगर नहाएंगे धोएंगे धर्म पूजा करेंगे तो आप लोग को भी भगवान पुण्य देंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जैसे उस कहारिन की लड़की को भगवान ने लौटाए भाग्य, उसे सबका लौटाए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब भोलेनाथ की कथा आप लोग सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव घर घर महादेव। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगे, मेरा कथा कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर करेंगी तो आप लोग पुण्य की भागी बनेंगी। देखिए कथा है, पुराण है, पूजा पाठ सबको बताना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है, जानकारी है तो सबको बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर किसी को नहीं बताएंगे तो गैस बन जाएगा, पेट में नुकसान करेगा, पेट फूल जाएगा। इसीलिए सबको अच्छा चीज़ बताना चाहिए। और जो नहीं बताता है तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं, क्योंकि विद्या दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, कथा कहानी भेजने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखिए एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। उनको बहुत दिन के बाद एक बेटा हुआ। अब वो बेटा को गोकुल में भेज दिए पढ़ने के लिए। वो गोकुल में गया पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ लिख के बहुत नंबर 1 पर पास हुआ। अब उसके माँ बाप बहुत खुश हुए, सबसे फर्स्ट क्लास। लेकिन वो बेटा गोकुल में यही सीखा था कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब उसके जो पिता थे ब्राह्मण थे, पूजा वूजा करते तो जो पैसा उससे मिलता तो उससे काम चलता था। तो अपने बेटा से भी कहें कि बेटा तुम भी पंडिताई करो। तो कहें बेटा पिताजी हम इतना पढ़ लिख के पंडिताई करें, तो कहें बेटा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे घर गृहस्थी चलेगा। अब उसके बेटा क्या किए कि झूठ नहीं कभी बोलते थे, तो अब कहीं जाते नहीं थे। उसके पिता तो बार हमेशा कहते थे, तो अपने
उसके जब बड़ा हो गया आया गोकुल से, उसकी शादी ब्याह हो गया। शादी अपनी पत्नी से कहा कि थोड़ा सा रोटी वोटी बना के दे दो, जाए हम नौकरी खोजे। अब रोटी वोटी बना के दे दिए, 7-8 बांध लिया, बांध के गया। जाते जाते एक दिन उसे प्यास लगा, एक कुआं पर बैठ गया। बैठने के बाद उधर से घोड़ा पर 4 मित्र आ रहे थे। तो कहें कि अरे उसके साथ जो गोकुल में पढ़े थे वो पहचान कहें, करे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? कहें मित्र हम यहाँ। कहें कि तुम्हें जंगल में क्या कर रहे हो? कहें भाई क्या करें, नौकरी के तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। तो कहे नौकरी कहाँ? हमरे तो भाई बहुत तेज भूख है, आइए 2-3 रोटी बचाए, बाहर के तुम लोग खा के पानी पी लो। अब उसमें सब खाए पिए। तो कहें कि चलिए हम लोग झूठ उठ बोल के सबसे भीख मांगेंगे। कहें नहीं भाई देखिए हमारा कहीं ना, हम झूठ उठ नहीं बोलते। तो कहें कि ठीक है तुम हमारा साथ देना, हम मांग के लाएंगे, जो मिलेगा उसमें 3 हिस्सा 4 हिस्सा लगेगा। अब वो सब झूठ बोल के मांग के लाएँ तो उसका हिस्सा लगाओ। तो एक ठे कहे कि अरे ये कुछ मेहनत नहीं करता, कहीं नहीं जाता, इसको क्यों दे रहे हैं? अब इसको मारने का सब उपाय। लेकिन वो भगवान का बहुत भक्त था, भोलेनाथ का बहुत भक्त था। और वो शुरू से उसके अंदर संस्कार इतना भरा था कि भोलेनाथ का हमेशा पूजा करके मन ही मन हमेशा बैठता था, भगवान का नाम ले, कभी झूठ नहीं बोलता, एकदम सच्चाई से रहता था। तो वो सब सोचे कि इसको क्या करेंगे कि हम लोग पहाड़ पर ले चल के इसको ढकेल देंगे, मर जाएगा, ना इसका हिस्सा लगेगा, ना इसको हम लोग देंगे। अब देखिए षड्यंत्र कितना बड़ा लोग सोच रहे थे। मित्र भी शत्रु कभी बन जाते हैं। तो उसे कहें देखिए भाई, वो सबका बात मानता था, कभी किसी को इग्नोर नहीं करता था, भाई सीधा साधा था। उसे कहें तुम इतना बड़ा पहाड़ है उस पर जाओ, 1 हफ्ता कुछ खाओ पियो मत, अब भगवान का आराधना करो, तुम शंकर जी का भक्त हो, भगवान का पूजा करो, भगवान जी वहाँ से आके तुमको दर्शन दे। कहें हाँ भाई, कहें हाँ। वो तो सोचे, वो सब सोचे कि वहाँ जाएगा कुछ खाना पीना मिलेगा नहीं, 1 हफ्ता रहेगा मर जाएगा। अब वो बेचारा चढ़ते 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते पहाड़ के ऊपर चल गया। आँख मूंद के भगवान का एक तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय करने लगा। अब करते करते 1 हफ्ता बीत गया, न कुछ खाया, न कुछ पिया, न पानी पे कुछ नहीं। अब वो सब बार बार जाए देख के चलिए, बार बार देख के चलिए सब मर गया कि नहीं मर गया। और सोचे कि मर जाए तो बवाल ख़त्म हो। अब 1 हफ्ते बाद देखे तो भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। पार्वती कहीं प्रभु आपका बचपन से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, ये पहाड़ के ऊपर बिना खाए पिए छत पर बैठा, कुछ तो दया करिए। अब वो पहाड़ से फाट के इतना बड़े शिवलिंग उत्पन्न हुए। अब उसने कहा कि देखो तुम्हारा तपस्या पूरा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने आ गए। वो चरण पकड़ लिया, पकड़ के लगा रोने, हे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन स्वार्थ हो गया, सफल हो गया। इतने बड़े शिवलिंग को देख के और तब से कुल मित्र आए। कहें देखे हम कहे थे ना कि तुम पहाड़ के ऊपर तपस्या करोगे तो शिवलिंग आएंगे, भगवान का दर्शन होगा। हाँ भाई तुम्हारे लोगों से, तुम भी हमारे लिए भगवान, तुम्हारे वजह से आज भगवान का दर्शन हुआ। अब भगवान का दर्शन, भगवान कहे बेटा तुम कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहोगे, भगवान तुमको सब कुछ भंडार तुम्हारा भरेंगे। अब वहाँ से उतर के आया, खाया पिया करते करते 1 हफ्ते बाद उसको याद आया अपने घर का। गांव में पूरा ढिढोरा पिटा दे के भगवान है, और देखिए पहाड़ के ऊपर शंकर जी प्रकट हो गए, भगवान आए। अब सब उसको बुला बुला के पूजा, जिसके घर में जाए पूजा कराने के लिए उसके घर में चौगुना पचगुना धन अपने आप भर जाए। अब उसको सब बुलाने लगे, जिसके घर में जाए उसके घर में इतना धन अचानक आ जाए कि उसको सब इतना इतना दक्षिणा दे दे के विदा करें। तो कहें कि भाई इसका तो पैर बहुत अच्छा है, तो जिसके घर में जाता है उसके घर में धन भर जाता है। वो एकदम नामी हो गया। नामी होते तो 1 हफ्ते बाद उसको याद आया, अपने घर गया, अपने घर खूब धन दौलत रुपया पैसा लेके गया। उसकी पत्नी उसको माँ बाप बड़े खुश हुए कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। कहें पिताजी सारे किस्सा अपने पिता से बता दिया कि पिताजी ऐसे ऐसे बात थी, मेरे मित्र मिले, हम पहाड़ के ऊपर गए तपस्या की, वहाँ भगवान शंकर निकले। तो उसके पिता कहेंगे बेटा तो बहुत अच्छा बात है। तो देखे तब वहाँ एकदम हल्ला कर दिए, पूरे गांव से ढिढोरा पिटा दिए कि भाई इतने बड़े शिवलिंग हैं, आप लोग पूरे खानदान में यहाँ आके शिवलिंग का पूजा करिए, शिवरात्रि मनाइए, जो ऐसा करेगा उसके घर में शिव जी अपना कृपा बरसाएंगे। लेकिन ये तो जिसके घर में भाई भगवान इतना अपना शक्ति दे दिए, मांगा भगवान से कुछ नहीं, लेकिन भगवान अपना शक्ति इसको दे दिए। कहें तुम जिसके घर में पैर रखोगे उसके घर में खुद धन इतना हो जाएगा, तुमको लोग इतना इतना दक्षिणा देंगे। अब जिसके घर में जाता था मारो इसको सब बुलाते थे, वो सब तीनों को कोई पूछता नहीं था। तो ये सब सोचे कि जब इसको इतना धन मिल गया तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, हम भी वही पहाड़ पर जाएंगे तपस्या कर। जब तीनों पहाड़ पर गए, आँख मूंद के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो हर से देखे तो बाघ बोल रहा है, तो उसे उल्लू, हर से चीज़ार, और से सब आँख खुले। तो हम क्या करें, अब तो मेरा जान खतरे में पड़ गया, अब हम लोग कैसे बचेंगे।
तो अब लगे सब थर 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 काँपने। अब भगवान शंकर को दया आई, सोची कि अभी सब गिर के मर जाएंगे। भगवान कहे देखो बुरे कर्म का बुरा न ते, तुम तो बुरा किए, उसको तो भेज दिए पहाड़ के ऊपर कि भगवान प्रकट होंगे, झूठ तुम बोले। लेकिन उसका तपस्या इतना ज़्यादा था कि सचमुच भगवान प्रकट हुए। तुम्हारा तपस्या नहीं भगवान प्रकट हुए, अब तुम लोग को तो मरना ही है। अब वो लगा रोने गाने तीनों, भगवान से क्षमा मांगे, हे भगवान हम बहुत बड़ा गलती किए, बड़ा भूल किए, वास्तव में बहुत सीधा साधा था, हम उसके संगे छल किए। इसीलिए कहते हैं कि भूल से कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो देख रहा है, उसका आँख हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। हम कौने जन के शब्द बोल रहे हैं, कौन भगवान का नाम ले रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, तब करें, सब वो देख रहा है। अब वो अपना क्या हुआ कि अब उसने अपना लगा भगवान के सामने रहो, तो भगवान कहे जाओ मेहनत करके 2 पैसा मिले, वो मेहनत से खाओ, अपने माँ बाप का सेवा करो, अपना घर परिवार मांग के खाओगे तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ेगा, जितना जितना लोग देंगे उतना तुम्हारा भार बढ़ेगा। इसीलिए कभी लेने का रोजी न करना चाहिए, हमेशा सुने ये भगवान हमको मेहनत से जो भगवान दे रहे हैं उसमें खुश होकर रहना चाहिए। इतना खुश होकर रहना चाहिए कि उसका धीरे धीरे करके भगवान सब सही कर। अब तीनों आए, भगवान कहें जाओ तुम लोग, फिर से आए, सब लगे मजूरी मेहनत करने। उसके पैर पर जो उसको वो भेजे थे उसके पैर पर गिर गया, सब सच्चाई बोल दिए कि हम तुमको तो छल के लिए भेजे थे, तुमको मरने के लिए भेजे थे। वो अपने कर्म का स्वीकार कर लिया था। इसीलिए कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का। आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो आज न कल भगवान कहीं न कहीं से अच्छा ही देंगे और सब कुछ अच्छा होगा, कभी बुरा हो ही नहीं सकता। कहीं होगा भोलेनाथ आके रोक देंगे, बुरा नहीं होने देंगे। आप बुरा मन से, आपके मन में कटिलता है, किसी के प्रति द्रोह है, विद्रोह है, तो भगवान कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहीं ना कहीं भगवान आपको नीचा गिरा ही देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा कर्म करो। अगर कोई आपसे अच्छा बात पूछ रहा है तो आपको जानकारी बता दीजिए, और नहीं हो तो बता दिए भाई हमको बात नहीं मालूम है, लेकिन झूठ मत बोलिए किसी से, क्योंकि ऊपर वाला एक एक क्षण देखता रहता है। अच्छे कर्म का बुरे कर्म का लेखा जोखा होता रहता है, इसी जन्म में इसी जगह पर मिलता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय। जैसे ब्राह्मण के दिन भगवान लौटाए वैसे सबको लौटाएं। जो कथा कहानी सुनता है और जो दिन रात भगवान में मन लगा के रहता है उसका कभी पतन नहीं होता। अंतिम में भी भगवान आएंगे, उसके सामने अपना दर्शन देंगे। तो इसीलिए कहते हैं उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहिए, सारा काम करते रहिए। भगवान थोड़ी ना कह रहे हैं कि तुम 2 घंटा मंदिर बैठो तभी तुम्हारा पूजा होगा। भगवान तो कहते हैं तुम्हारे हृदय में हम हैं। अगर भगवान नहीं तो हम बोल कैसे रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, डोल कैसे रहे हैं। उन्हें कि तो वह निकल गए तो इस शरीर तो ले जाके पटक देंगे। ये शरीर हिलेगा डोलेगा नहीं। 1 घंटा हटाओ हटाओ मट्टी पड़ा है, तो भगवान है तभी तो सबको भगवान के रूप में देखिए। और जो ऐसा करता है उसका भोलेनाथ कृपा करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुर। हर हर महादेव, घर घर महादेव, बम बम महादेव।